स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन कराम, हकीकी लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। इतनी बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं और जिस तरह से पुरअमन तरीके से जो हकीकी मार्च है वो जा रहा है और चल रहा है, लोग हैरान है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म का पुरअमन जो है वो इतना बड़ा एहतजाज कभी नहीं हुआ। तो एक तरफ तो पुरअमन एहतजाज, पुरअमन रैली, हकीकी आज़ादी मार्च इमरान खान की क़यादत में अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। दूसरी जानिब जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, उसके ऊपर भी मैं तफसील से बात करूँगा। जिस तरह हमने पहले आपको बताया था कि आज़ादी मार्च के हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं वो अब तक हम पहुँचाएँगे। तो आज शदरा से जो है वो फ़िरोज़पुरा लॉन्ग मार्च जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर जो है वो गामज़न है। बुनियादी तौर पर मैं जिस इशू पर बात करना चाहता हूँ वह साबिक़ वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो जो कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चलाई है और उन्होंने ये अली अमीन गंडापुर की जो ऑडियो टैप है इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल जिस तरह फैसल वावडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये खूनी मार्च है, तो ये बिल्कुल एक खूनी मार्च है। और अली अमीन गंडापुर उसमें ये कह रहे हैं कि गन्स और बंदे जो है वो बराबर करें, बंदूकें और बंदे बराबर करें ताकि अपनी मुकर्रर जो जगह है उन तक पहुँचा दें। ये बुनियादी तौर पर जो ऑडियो टेप है उसमें ये कहा गया है। तो इसके ऊपर मैं तफसील से बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि राना सनाउल्लाह ने जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बयान चलाया है, इस पर सोशल मीडिया हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, एक बड़ा इसके ऊपर खबर ब्रेक किया है। और ख़ास करके पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके अंदर खौफ व हरास बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो बंदूक और बंदे बराबर कर रहे हैं ताकि इस मार्च को पुरअमन ना रखा जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने ये एक इशारा और भी कर दिया और ये कि इमरान खान जो है और लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं या पीटीआई की जो क़यादत है वो अपने ही बंदे मरवा के और जो है वो नाम और उनको नॉमिनेट करेगी मौजूदा हुकूमत के ऊपर, जिस चीज़ का इल्ज़ाम डालेगी। तो बुनियादी तौर पर आज हमारी जो साबिक़ वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर से मेरी पर्सनली इस मामले पर बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि कल वो इसके ऊपर तफसीलन जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपने नाजरीन तक हम पहुँचाएँगे, वो भी शेयर करेंगे। तो राना सनाउल्लाह की जहाँ तक बात है तो उनका जो एक तारीख़ है, जिस तरह से राना सनाउल्लाह मॉडल टाउन केस उसके ऊपर है, दीगर राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है बहुत सारे केसेस हैं। तो मुतनाज़ शख्सियत जो है वो इस किस्म के बयानात देकर और पुरअमन लोगों को जो है वो इंतशार की तरफ धकेलना चाहती है और एक पुरअमन मार्च को जो है वो खूनी मार्च में तब्दील करने के लिए अपने ओछे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रही है। एक बात इसमें मैं एक वजाहत के साथ करता चलूँ कि इमरान खान साहब अपने कारकुनान को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि लॉन्ग मार्च का आप देखें कि पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे, पूरे मुल्क से लोग हकीकी आज़ादी मार्च में निकलेंगे। जब केपी और दीगर हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनको कॉल दी जाएगी तो पीटीआई के कारकुनान वहाँ पर जाएंगे। तो एक बड़ा हजूम होगा इस्लामाबाद के अंदर। तो वहाँ पर अगर देखें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके मामलात, ज़ाहिर है कि DGI-SPR और DGI-SI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल इस चीज़ में गैर सियासी जो रोल है वो अपना आइनी रोल अदा करेंगे और सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। और एक दूसरी जो है इसमें अहम बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब कर सकती है। तो एक तरफ तो DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें पीटीआई को बिल्कुल तनहा छोड़ने की जो है वो बातें की गई हैं और दूसरी तरफ जो है वो ये खबरें चल रही हैं कि आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फ़ौज तलब भी की जा सकती है। तो दोनों बातें जो है बड़ी अहम हैं और दोनों बातें सोचने और समझने पर मजबूर करती हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग इस्लामाबाद के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर अगर अफरा तफरी का भी समा हुआ तो ज़ाहिर है कि फिर फ़ौज वहाँ पर होगी, तो ये मामला जो है जिस किस्म के हालात पैदा हो जाएंगे तो इमरान खान और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ की मुतहम्मिल हो सकती है जिस किस्म के हालात वहाँ पर बन गए। ये बात जो है ये बड़ी क्लैरिटी और बड़ी वजाहत के साथ PTI क़यादत को अभी से जो है अपने कारकुनान को बताना, मैं समझता हूँ कि उनको समझानी चाहिए, बतानी चाहिए और इस चीज़ के ऊपर ब्रीफ करना चाहिए। दूसरी इसमें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल आ जाता है। उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल अपने आइनी रोल के अंदर, अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करेंगे और हम कभी भी जो है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है और बाअसर और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर नज़र आ रहे हैं, उनका बयानिया जो है वो एक बयानिया नज़र आ रहा है। तो मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इतनी बड़ी आवाम जब जमा होगी, अफरा तफरी का समा होगा, इतना बड़ा उनके प्रेशर उनके ऊपर पड़ जाएगा, तो क्या वो दबाव में आकर जो इमरान खान जिस चीज़ के लिए निकले हुए हैं कि इलेक्शन की कॉल देंगे, उसके ऊपर वो बिल्कुल इमरान खान के लॉन्ग मार्च में दबाव में आकर इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की सूरत पैदा होगी और मौजूदा हुकूमत दबाव में आके प्रेशर, अवामी प्रेशर के वजह से जो है वो इलेक्शन का ऐलान करेगी। तो ये जितनी भी मैंने आपको बातें की हैं, ये सारी बातें जो है हमारे तज्ज़िया नगार, हमारे मीडिया पर ये चल रही हैं। इस वक्त इमरान खान को क्लैरिटी देनी होगी कि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल को नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे और इस पर जो है वो इंतशार का कितना बड़ा ख़तरा है। तो लॉन्ग मार्च के हवाले से जितनी भी अपडेट्स होंगी वो हम आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ जुड़े रहें। और दूसरा यह है कि जो साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।